हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना। वेलकम बैक टू बायोनेशन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया या फिर जीवाणुओं में पोषण को यहाँ पे पढ़ेंगे। हाउ बैक्टीरिया गेट देयर फूड, इस बात पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु को हमने इससे पहले पढ़ा। तो जो ये बैक्टीरिया हैं या फिर जीवाणु हैं, ये कैसे अपने भोजन को प्राप्त करते हैं, या फिर कोई बैक्टीरिया है वो कैसे पोषण या फिर उसको फूड कहाँ से मिल रहा है, कैसे फूड मिल रहा है, इस चीज़ पे यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन के बेस पे बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट देखेंगे बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन का। तो सबसे पहले बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या फिर ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं इसको। ऑटोट्रॉफिक को हिंदी में बोलते हैं स्वपोषण। क्या बोलते हैं? स्वपोषण। तो स्वपोषण का मतलब होता है ऐसे बैक्टीरिया आएंगे इस कैटेगरी में जो अपना फूड को खुद सिंथेसाइज करेंगे, यानी अपने लिए भोजन खुद बनाएंगे। उनको हमने बोला ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक, इस कैटेगरी में ऐसे बैक्टीरिया आएंगे जो खुद अपना भोजन बनाएंगे। दूसरी जो कैटेगरी हमारे यहाँ पे सेकंड जो कैटेगरी है, इसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक या फिर यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, हेटेरोट्रॉफिक या फिर हेटेरोट्रॉप्स एक ही बात हुई यहाँ पे, ठीक है। या फिर ऑटोट्रॉफिक या ऑटोट्रॉप्स एक ही बात है, ठीक। तो हेटेरोट्रॉफिक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम पोषण, विषम पोषण या फिर विषम पोषी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरो या फिर विषम का जो मतलब होता है यहाँ पे वो होता है डिफरेंट या फिर अलग अलग। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज ना करके अलग अलग या फिर डिफरेंट सोर्सेज पे डिपेंड होते हैं, अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हमने रखा हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज में, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हुई, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है। अब यहाँ पे फ्लो चार्ट में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसको आगे भी हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑटोट्रॉफिक के अंदर भी यहाँ पे इसको मतलब ऑटोट्रॉफिक को भी आगे यहाँ पे डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में। ऑटोट्रॉफिक को यहाँ पे फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है ऑटोट्रॉफिक में ही, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया आएंगे जो लाइट की मदद से क्या करेंगे? फूड को सिंथेसाइज करेंगे फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी। इट मीन्स कि प्रकाश की मदद से, यानी सनलाइट, सोलर एनर्जी की मदद से फूड को सिंथेसाइज करने वाले बैक्टीरिया को हमने क्या बोला? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या फिर हिंदी में इनको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, प्रकाश संश्लेषी। अब जो दूसरी कैटेगरी हमारी ऑटोट्रॉफिक को ही हमने यहाँ पे एक दूसरी कैटेगरी में भी क्या किया है? कैटेगराइज किया है। तो यहाँ पे जो दूसरी कैटेगरी है ऑटोट्रॉफिक के अंदर, इनको हम बोलते हैं बैक्टीरिया की क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक या फिर कीमोसिंथेटिक को हिंदी में बोलते हैं रसायन संश्लेषी, ठीक है। तो यहाँ पे कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है कीमो का मतलब है यहाँ पे केमिकल एनर्जी का यूज़ करके या फिर केमिकल्स का यूज़ करके जो बैक्टीरिया क्या करेंगे? अपने फूड को सिंथेसाइज करेंगे। उन बैक्टीरिया को हम रखेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ठीक। अब यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है हमारा, तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पे देखते हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके अंदर आता है जैसे हमारा जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया,
ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, या फिर कुछ नॉन सल्फर बैक्टीरिया भी यहाँ पे फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन या फिर ऑटोट्रॉफिक के अंदर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर, ये बैक्टीरिया मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दूसरा हमारा पर्पल, ये क्या है, एग्जांपल है फोटोसिंथेटिक के, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। इसके अलावा कुछ नॉन सल्फर बैक्टीरिया भी यहाँ पे आते हैं। क्या आते हैं? नॉन सल्फर बैक्टीरिया, यानी कि सल्फर बैक्टीरिया के अलावा कुछ नॉन सल्फर बैक्टीरिया भी यहाँ पे आते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये क्या हो गए, कुछ एग्जाम्पल हो गए ऑटोट्रॉपिक के अंदर जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, पर्टिकुलरली उनके एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो ऐसे ही कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो केमिकल का या फिर केमिकल एनर्जी का यूज़ करके फूड को सिंथेसाइज करेंगे, ऐसे बैक्टीरिया को हमने बोला कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इसके एग्जाम्पल भी कुछ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे हमारे जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, क्या होते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होगी, यानी जो नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड बैक्टीरिया है हमारे, जैसे नाइट्रोसोमोनास वगैरह या फिर नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अलावा यहाँ पे कुछ आयरन बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल हैं। आयरन बैक्टीरिया भी क्या होते हैं कि कीमोसिंथेटिक होते हैं, यानी केमिकल का यूज़ करके फूड को सिंथेसिस करेंगे अपने लिए, ठीक। अब यहाँ पे आयरन सल्फर बैक्टीरिया हो गया और कुछ सल्फर बैक्टीरिया भी यहाँ पे आएंगे, सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया के अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन बैक्टीरिया हो गया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। हाइड्रोजन बैक्टीरिया के अलावा कुछ कार्बन बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, कार्बन बैक्टीरिया। तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं फोटोसिंथेटिक के और कुछ कीमोसिंथेटिक के। तो यहाँ पे सिंपल सा एक याद करने का तरीका है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या फिर कीमोसिंथेटिक या फिर ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है, ऑटो का मतलब यहाँ पे होता है खुद से या फिर स्वयं से, इटसेल्फ। तो जो बैक्टीरिया खुद अपना फूड सिंथेसिस करेंगे उनको हमने बोला ऑटोट्रॉफिक, या फिर उनमें कौन सा मोड पाया जाता है न्यूट्रिशन का, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब दूसरा जो फोटोसिंथेटिक बोल रहे हैं हम, ऑटोट्रॉफिक को ही दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। तो फोटो का मतलब क्या होता है, PHOTO, फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट भी कौन सी, सोलर लाइट। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक में कौन सी लाइट यूज़ होती है, सोलर लाइट या फिर जो सनलाइट। ऐसे बैक्टीरिया जो सनलाइट का यूज़ करके अपने लिए फूड सिंथेसाइज करेंगे उनको हमने रखा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। अब जो दूसरी कैटेगरी है हमारी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की, तो ऐसे बैक्टीरिया जो विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी और एनी केमिकल अपने फूड को सिंथेसिस करेंगे अपने लिए, उनको हम रखते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे। अब देखते हैं दूसरी जो हमारी कैटेगरी है बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन की, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हेटेरो का मतलब डिफरेंट सोर्सेज से ये अपना भोजन लेंगे, तो इसको भी 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी हमारी, सबसे पहली कैटेगरी को हम बोलते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। तो पैरासिटिक इसको हिंदी में बोलते हैं परजीवी। क्या बोलते हैं, परजीवी, यानी ये दूसरे पे डिपेंड होंगे, किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे अपने फूड के लिए, इनको हमने बोला पैरासिटिक बैक्टीरिया। अब जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरी जो कैटेगरी हमारी हेटेरोट्रॉफिक के अंदर, इनको हम बोलते हैं सैपरोफिटिक। क्या बोलते हैं, सैपरोफिटिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, सैपरोफिटिक या फिर मृतजीवी। क्या बोलते हैं, मृतजीवी। तो यहाँ पे जैसे कि इनके नाम से ही हमें यहाँ पे कुछ रियलाइज़ हो रहा है या फिर कुछ पता चल रहा है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या होंगे, जो डेड डिकेइंग एनिमल होते हैं, मृत जीवों पे जो क्या होते हैं अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, ऐसे बैक्टीरियाज को हमने किस में रखा, सैप्रोफिटिक या फिर मृतजीवी जीवाणु के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड जो कैटेगरी हमारी हेटेरोट्रॉफिक में ही, इसको हमने क्या बोला,
जो तीसरी कैटेगरी है इनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक आपने नाम पहले भी सुना होगा, सिम्बायोटिक या फिर क्या बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरिया किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या एक एसोसिएशन, एक रिलेशनशिप में यहाँ पे रहता है। इट मीन्स ये बैक्टीरिया है और ये कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल कोई प्लांट है और इसके साथ रह रहा है बैक्टीरिया और प्लांट क्या कर रहे हैं, दोनों साथ में रह रहे हैं और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट पहुँचा रहे हैं। ऐसे नहीं कि कोई हार्म पहुँचा रहा है बैक्टीरिया प्लांट को या फिर प्लांट बैक्टीरिया को कोई हार्म पहुँचाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को लाभ पहुंचाएंगे। तो ऐसा एसोसिएशन, इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक या फिर सिम्बायोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे सिम्बायोटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहजीवी। यानी जब दो जीव साथ में रहते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही बैक्टीरिया में क्या होता है, न्यूट्रिशन का एक मोड है सिम्बायोटिक मोड। ठीक, तो आगे इन पे और भी बात करेंगे। तो ये क्या है, एक फ्लो चार्ट है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है, हाउ बैक्टीरिया गेट दैट फूड। ठीक, तो यहाँ पे एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। जो ये हमारा फ्लो चार्ट है इसको अच्छे से माइंड में ऐसे बिठा लेना, तो कभी भी ऐसे कंफ्यूज नहीं होगे कि बैक्टीरिया में कैसे होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला हमने कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन के दो टाइप है। एक को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, फर्स्ट मोड है हमारा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक जो खुद अपना भोजन बनाएंगे। दूसरा जो मोड है मेन क्या है, हेटेरोट्रॉपिक। तो हेटेरो का मतलब दूसरे पे डिपेंड है, अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, जैसे हम किस में आते हैं, ह्यूमन किस में आता है, हेटेरोट्रॉपिक के अंदर ही आता है। ठीक है, क्योंकि हम भी अपना जो फूड है वो किसी एनिमल या फिर किसी प्लांट से क्या करते हैं, लेते हैं, अदर सोर्सेज पे हम डिपेंड होते हैं। ठीक है, खुद से तो नहीं बना रहे हम। जो फॉर एग्जांपल हम क्या खाते हैं, चावल खाते हैं या फिर रोटी खाते हैं, तो वो हम खुद तो नहीं बनाते बल्कि क्या है, प्लांट से लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं कुछ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे दो कैटेगरी होगी, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक को भी हमने आगे यहाँ पे दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया। एक को हमने बोला फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फोटोसिंथेटिक का मतलब फोटो, लाइट एनर्जी, सनलाइट का यूज़ करके जो बैक्टीरिया अपने लिए फूड बना रहे हैं उनको हमने बोला फोटोसिंथेटिक। उनको हमने रखा इस कैटेगरी में, किसमें, फोटोसिंथेटिक या फिर प्रकाश संश्लेषी कैटेगरी में। ठीक, अब दूसरी जो कैटेगरी हमारी, इसको हमने बोला कीमोसिंथेटिक। कीमो का मतलब होता है केमिकल। तो केमिकल एनर्जी या फिर केमिकल रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने लिए जो फूड बनाएंगे, ऐसे बैक्टीरिया कहलाएंगे कीमोसिंथेटिक या फिर रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। तो कुछ एग्जाम्पल को भी हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं कीमोसिंथेटिक के और कुछ फोटोसिंथेटिक के। अब यहाँ पे जो विषम पोषण है या फिर जो हेटेरोट्रॉपिक है, इसको भी हम तीन कैटेगरी है इसकी याद रखना यहाँ पे। एक तो हो गया पैरासिटिक। फर्स्ट क्या था हमारा, पैरासिटिक यानी परजीवी, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है उसको हमने बोला सैप्रोफिटिक या फिर मृत जीवी, यानी डेड डिकेइंग मटेरियल पे जो ग्रो करेंगे, फीड करेंगे, ऐसे बैक्टीरिया कहलाएंगे सैप्रोफिटिक। थर्ड कैटेगरी हमारी सिम्बायोटिक, यानी जो एक रिलेशनशिप, ये एक एसोसिएशन में रहते हैं किसी प्लांट या फिर अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं सिम्बायोटिक। या फिर उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें यहाँ पे एक क्या ओवरव्यू मिल गया है न्यूट्रिशन में, मतलब न्यूट्रिशन कैसे होता है बैक्टीरिया में, इस चीज़ का हमने एक ओवरव्यू यहाँ पे देख लिया है। तो अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। तो डिटेलिंग करने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट, जो फूड है या फिर न्यूट्रिशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी मेनली जो न्यूट्रिशन होता है वो किस में होता है, लिविंग में। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। तो इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन किस लिए चाहिए होता है, तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो किसके लिए चाहिए होता है, ग्रोथ के लिए। जो हमें ग्रोथ होती है
बहुत सारे एस्पेक्ट में, जैसे हमारी हाइट बढ़ रही है, हम मोटे हो रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है, हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो जो ग्रोथ के लिए, उसके लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है या फिर रिप्रोड्यूस करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो इसके लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है, रिप्रोडक्शन, फॉर रिप्रोडक्शन। इसके अलावा जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो किससे बनी होती है, सेल से, कोशिका से। तो कोशिका में क्या होते हैं, बहुत सारी केमिकल या फिर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनके लिए भी हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, इस बात में हम बात कर रहे हैं। तो फॉर वेरियस मेटाबॉलिक ठीक है। तो इतनी सारी बोलने का मतलब है यहाँ पे टोटल अगर कंक्लूजन देखा जाए तो न्यूट्रिशन, हर चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। वही बोला जाए अगर कि जो हम क्या है, लिविंग है, तो क्यों है, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन मिल पा रहा है प्रॉपरली। कुछ टाइम तक अगर हम बिना न्यूट्रिशन के रहें तो हो सकता है हम सरवाइव कर लें कुछ टाइम के लिए, लेकिन एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद हम क्या हो जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डेड में बदल जाएगा, अगर उसको सही उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, ठीक है। तो न्यूट्रिशन क्या है हमारा, ऐसे बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन है तो लाइफ है, अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो अब यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा ऑटोट्रॉफिक या फिर हेटेरोट्रॉफिक को हमने पढ़ा, इन सब पे डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे न्यूट्रिशन की, जो फर्स्ट कैटेगरी हमने देखी थी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं इन बैक्टीरिया को, ऑटोट्रॉप्स, ठीक। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, स्वपोषण। तो ऑटोट्रॉफिक ऐसे बैक्टीरिया जो खुद अपने फूड को सिंथेसाइज करेंगे, तो हमने इनको क्या बोला, बैक्टीरिया। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बैक्टीरिया दैट कैन synthesize their own food, यानी खुद का जो भोजन है वो खुद से ही बनाएंगे, किसी दूसरे सोर्स पर डिपेंड ना होकर खुद अपने लिए क्या करेंगे, फूड को बनाएंगे। जैसे कौन है, ऑटोट्रॉफिक में कौन आता है, हमारे प्लांट्स। तो ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया भी क्या कर सकते हैं, अपने लिए खुद से फूड बना सकते हैं, उनको हमने रखा ऑटोट्रॉफिक के अंदर, ठीक। तो केवल क्या आते हैं, कुछ बैक्टीरिया ही इस कैटेगरी में आते हैं, केवल क्या आते हैं, कुछ बैक्टीरिया, फ्यू बैक्टीरिया होते हैं इस कैटेगरी में, यानी कुछ ही बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कैटेगरी से, जबकि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं, ठीक, यानी विषमपोषी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक। अब यहाँ पे फूड का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होता है, कैसे बनाते हैं ये बैक्टीरिया अपना भोजन, ये बनाते हैं इनऑर्गेनिक जो क्या होते हैं सोर्सेज, फॉर एग्जांपल सनलाइट है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन इनऑर्गेनिक सोर्सेज की मदद से ये अपने फूड को बनाएंगे, और जो इनका फूड होता है वो कैसा होता है, ऑर्गेनिक होता है, यानी अकार्बनिक क्या बोल सकते हैं, स्रोतों की मदद से अपने कार्बनिक भोजन को बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो फूड फॉर्मेशन होती है ऑटोट्रॉफिक में, फूड फॉर्मेशन या फिर इनका जो खाना बनता है वो कैसे बनता है, इस चीज़ को देखना। फूड फॉर्मेशन यहाँ पे कैसे होती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं with the help of इनऑर्गेनिक सोर्स। तो इनऑर्गेनिक सोर्स में यहाँ पे क्या क्या होता है, एक तो सनलाइट का यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट का यूज़ करेंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का ये यूज़ करके क्या करेंगे, फूड को बनाएंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये क्यों यूज़ करते हैं, CO2 को यूज़ करते हैं एज अ कार्बन सोर्स, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता है कि
जो ऑटोट्रॉफिक हैं इनमें जो कार्बन का सोर्स होता है वो क्या होता है, तो वो क्या होती है इनऑर्गेनिक CO2 को यूज़ करते हैं, या फिर जो CO2 है वो क्या है इनऑर्गेनिक होती है, याद रखना ये चीज़। तो यहाँ पे मिसअंडरस्टूड मत करना इस चीज़ को, जो CO2 होती है वो क्या होती है इनऑर्गेनिक होती है, अकार्बनिक, ठीक है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक सोर्सेज का हेल्प लेके जो ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं सनलाइट और CO2 जो कि क्या है इनऑर्गेनिक सोर्स हैं, इनका यूज़ करके अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और इनका जो फूड है पर्टिकुलरली क्या होता है, वो एक क्या है ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होता है, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, या फिर ऐसे बोल सकते हो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट या फिर लिपिड्स वगैरह के फॉर्म में क्या होता है फूड बनता है बैक्टीरिया का, इस टाइप से। तो इनऑर्गेनिक सोर्स की हेल्प से ऑर्गेनिक फूड को बना रहे हैं कौन, बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट और CO2, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमने क्या पढ़ी थी, दो कैटेगरी पढ़ी थी। ऑटोट्रॉफिक या फिर जो स्वपोषण है ये क्या था, दो टाइप का था, ठीक है। तो इसमें हमने फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक को पढ़ा था, दो टाइप के न्यूट्रिशन पढ़े थे हमने इसमें। तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले जो फोटोसिंथेटिक है हमारा, फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे बात करेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। प्रकाश संश्लेषण या फिर जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे फूड को बनाते हैं, कैसे बना पाते हैं, इस पर भी बात करते हैं। एक बात है यहाँ पे, जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस मेनली किसका कैरेक्टर है, प्लांट्स का, ग्रीन प्लांट्स का। यानी प्लांट्स में क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्लांट है, प्लांट में क्या है क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में क्या है क्लोरोफिल पिगमेंट है, जो कि लाइट एनर्जी को क्या करता है ट्रैप करता है, ठीक है। और इससे मतलब क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट क्या करते हैं फूड को बना पाने में क्या है सक्षम है, कैपेबल हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया हैं इनमें तो क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये कैसे अपने फूड को बना पाते हैं, या फिर कैसे फोटो यानी लाइट एनर्जी सनलाइट की मदद से ये कैसे फूड बना पा रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है। तो हमारी जो दूसरी कैटेगरी थी ऑटोट्रॉफिक के अंदर वो क्या था, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक या फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं इनको, फोटो ऑटोट्रॉप्स, क्या बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी। तो यहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट जो क्या करेंगे अपने फूड को सिंथेसाइज करेंगे। ऐसे बैक्टीरियाज को हम रखेंगे फोटो ऑटोट्रॉप्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं, प्लांट करते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें क्या है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो क्लोरोफिल है, कौन सा है क्लोरोफिल है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है क्लोरोफिल प्लांट्स में। लेकिन बैक्टीरिया भी क्या करता है, बैक्टीरिया में भी क्या है क्लोरोफिल के जैसा ही, क्लोरोफिल नहीं है एग्जैक्टली बल्कि क्लोरोफिल के जैसा ही सिमिलर टू क्लोरोफिल कुछ पिगमेंट यहाँ पे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो इन्हीं पिगमेंट की हेल्प से बैक्टीरिया क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल के जैसा ही कोई पिगमेंट होता है बैक्टीरिया में, जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया क्या करेंगे फोटोसिंथेटिक करने में या फिर फोटोसिंथेसिस करने में क्या होते हैं कैपेबल होते हैं, ठीक है। तो इन पिगमेंट की मदद से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, फ्यू बैक्टीरिया ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कंटेन क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट, क्लोरोफिल लाइक, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिमिलर टू प्लांट क्लोरोफिल। तो
तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि कुछ बैक्टीरिया क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल लाइक या फिर सिमिलर टू प्लांट क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है, कंटेन क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट, ठीक है। इनमें क्या होंगे, कुछ पिगमेंट्स होंगे जो कि कैसे प्लांट क्लोरोफिल के जैसे होते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। तो इन्हीं पिगमेंट की हेल्प से ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब जो ये पिगमेंट हैं इनको हम क्या बोलते हैं, दीज पिगमेंट्स आर नोन एज, इनको हम बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोला इसको, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियो परप्यूरिन हो गया, या फिर इसको बैक्टीरियो विरिडिन भी बोलते हैं, बैक्टीरियो विरिडिन हो गया, या फिर क्लोरोबियम क्लोरोफिल। तो यहाँ पे ये क्या है, पिगमेंट्स के ये इन्हीं पिगमेंट्स के नाम है, या फिर जो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है वो मेनली किस फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं, या तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे, क्लोरोबियम क्लोरोफिल बोलेंगे, या फिर बैक्टीरियो परप्यूरिन बोलते हैं, या फिर बैक्टीरियो विरिडिन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक। तो बैक्टीरिया में मिलने वाले क्लोरोफिल के जैसे पिगमेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल हो गया, बैक्टीरियो विरिडिन, परप्यूरिन, या फिर बैक्टीरियो क्लोरोबियम क्लोरोफिल हो गया, ठीक। तो इन्हीं पिगमेंट की मदद से ये क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। तो यहाँ पे अब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इनमें होती है वो कैसे होती है, यहाँ पे देखना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब फूड फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, फूड का जो फॉर्मेशन होगा फोटोसिंथेटिक वाले मोड में वो कैसे होगा, यहाँ पे क्या होती है, सनलाइट प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक हम बोल रहे हैं फोटो, ठीक है। तो सनलाइट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सनलाइट का यूज़ करेगा, पर यहाँ पे जो O2 होती है वो क्या ऑक्सीजन क्या यहाँ पे एब्सेंट होगी, विदाउट ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट की हेल्प से बैक्टीरिया फूड बनाएगा, ठीक है। तो जो ये फूड होता है ये क्या होंगे, कुछ ऑर्गेनिक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे बैक्टीरिया में फूड का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे याद रखना कि फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया हमारा वो कैसे फोटोसिंथेटिक या फिर कैसे वो प्रकाश संश्लेषण कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, क्लोरोफिल के जैसा या फिर प्लांट क्लोरोफिल के जैसा कुछ सिमिलर पिगमेंट है, जिसको हमने क्या बोला, बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोला, बैक्टीरियो विरिडिन या फिर बैक्टीरियो परप्यूरिन, और क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी हम इसको बोलते हैं। तो इन्हीं पिगमेंट की मदद से बैक्टीरिया क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर पाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दूसरी कैटेगरी है जो हमारी, तो दूसरी कैटेगरी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की है, लेकिन इसके एग्जाम्पल भी थोड़े यहाँ पे देख लेते हैं फोटोसिंथेटिक के, ठीक है। तो फोटोसिंथेटिक के एग्जाम्पल हमने क्या बोला था, यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक के एग्जाम्पल थे, फोटोसिंथेटिक के एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले क्या बोला था, यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होता है, ठीक है। फर्स्ट जो एग्जांपल था हमारा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है, ये यूज़ करता है H2S को, यहाँ पे मतलब जब हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के उसमें, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एज अ हाइड्रोजन सोर्स, यानी हाइड्रोजन का सोर्स ये कहाँ किससे हाइड्रोजन लेता है, ये लेता है H2S, या फिर H2S को यूज़ करता है एज अ हाइड्रोजन सोर्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो हाइड्रोजन का सोर्स होता है वो क्या होता है, H2S या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करता है ये एज अ हाइड्रोजन सोर्स, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में जो पिगमेंट होता है इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्लोरोबियम क्लोरोफिल होती है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल हमारा क्लोरोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्लोरोबियम बैक्टीरिया क्या है, इसका एग्जाम्पल है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का। अब यहाँ पे इसके बाद जो दूसरा
हमने एग्जांपल देखा था फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन में, वो क्या था हमारा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं, इनमें जो पिगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल या फिर बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल या फिर जो पर्पल है ना, पर्पल यानी बैंगनी सल्फर बैक्टीरिया जो होता है, तो यहाँ पे इसको हम बैक्टीरियो परप्यूरिन भी इसमें होता है। क्या होता है? बैक्टीरियो परप्यूरिन, ठीक है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे क्रोमेटियम, ठीक है। तो क्रोमेटियम बैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का, ठीक। अब इसके अलावा फोटोसिंथेटिक में क्या आता है? एक तीसरे टाइप का बैक्टीरिया जिनको हमने क्या बोला? नॉन सल्फर बैक्टीरिया। नॉन सल्फर बैक्टीरिया यानी सल्फर बैक्टीरिया के अलावा भी कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन सल्फर बैक्टीरिया है, इसमें क्या होता है? जो हम क्लोरोफिल सिमिलर पिगमेंट की बात कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, तो यहाँ पे जो पिगमेंट होता है इसमें वो कौन सा होता है? इसमें जो पिगमेंट होगा वो होगा बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल कंटेन करता है नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और इसका हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरलम। बैक्टीरिया का नाम क्या है? रोडोस्पाइरलम, रोडोस्पाइरलम, रोडोस्पाइरलम। ठीक है, तो आई होप ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल को भी हमने यहाँ पे देख लिया है। अब हमारी जो अगली कैटेगरी है, फोटोसिंथेटिक के अलावा जो ऑटोट्रॉफिक के अंदर जो कैटेगरी हमारी दूसरी वाली, उनको हमने क्या बोला? कीमोसिंथेटिक। तो बात करते हैं कीमोसिंथेटिक पे। यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमारी जो दूसरी कैटेगरी है, इसको हमने क्या बोला? दूसरी जो कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक या फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स भी इनको बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? रसायन संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स या फिर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो विद द हेल्प ऑफ केमिकल या फिर केमिकल सोर्सेज का यूज़ करके क्या करेंगे? फूड को बनाएंगे। यानी केमिकल एनर्जी यहाँ पे यूज़ हो रही है किसके? फूड के फॉर्मेशन के लिए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं या बैक्टीरिया which are using chemical energy to synthesize their food, to synthesize their food। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल एनर्जी का यूज़ करके क्या करेंगे? अपने फूड को सिंथेसाइज करेंगे, उन बैक्टीरिया को हमने बोला कीमोसिंथेटिक। तो यहाँ पे मेनली जो फूड का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, यानी जो अकार्बनिक क्या है? सबस्टेंस हैं, उनको ऑक्सीडाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ या फिर किसकी प्रेजेंस में? केमिकल एनर्जी, और जो कुछ इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं उनकी प्रेजेंस में ये क्या करेंगे? तब फूड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से क्या होगा? फूड का फॉर्मेशन होगा। तो फूड फॉर्मेशन को हम यहाँ पे अगर देखना चाहें, फूड फॉर्मेशन, तो फूड फॉर्मेशन कैसा होगा? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और किसकी प्रेजेंस में? केमिकल एनर्जी। तो फूड बन रहा है तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज होगी? कीमोसिंथेटिक है तो
केमिकल एनर्जी यूज़ होगी। फोटोसिंथेटिक है तो वहाँ पे लाइट एनर्जी यूज़ होगी, ठीक। तो केमिकल एनर्जी का यूज़ होगा यहाँ पे, केमिकल एनर्जी प्लस CO2, या फिर ऐसे लिख सकते हो CO2 क्या है हमारा, इनऑर्गेनिक है, तो कुछ इनऑर्गेनिक सोर्सेज की हेल्प से क्या होगा यहाँ पे फूड का फॉर्मेशन होगा। तो फूड मेनली यहाँ पे जो फूड है वो किस फॉर्म में होता है, या फिर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसके फॉर्म में फूड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनी है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से कीमोसिंथेटिक में क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखते हैं इसके एग्जाम्पल। कीमोसिंथेटिक के अंदर भी हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे, जैसे नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है हमारा, या फिर आयरन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, इसके अलावा कुछ हाइड्रोजन बैक्टीरिया को हमने देखा, और कार्बन बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी का यूज़ करके या फिर केमिकल्स का यूज़ करके क्या करेंगे, फूड को सिंथेसाइज करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल की थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल हमने क्या देखा, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जो हमारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे NH3 का, NH3 को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे इन NO2, या फिर NO2 को ही हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, क्या बोलते हैं इसको, नाइट्राइट। तो नाइट्राइट के बनने के साथ साथ यहाँ पे क्या होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल एनर्जी यहाँ पे बनती है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अब इस केमिकल एनर्जी का ही यूज़ ये बैक्टीरिया कहाँ करेंगे, फूड के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो अपने लिए फूड कैसे बनाएंगे, इस केमिकल एनर्जी का यूज़ करके। तो यहाँ पे इस केमिकल एनर्जी को ये यूज़ करेंगे, यूज़ इन फूड फॉर्मेशन, फूड फॉर्मेशन, ठीक। तो इसका एग्जांपल हमारा, जैसे जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, NH3 को ऑक्सीडाइज करके NO2 या फिर नाइट्राइट में बदलेंगे। तो इसका एग्जांपल है हमारा, जैसे जो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास हो गया, या फिर एक बैक्टीरिया दूसरा क्या होता है, नाइट्रोकोकस, बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोकोकस, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके NO2 में चेंज करेंगे, ठीक। अब इसके बाद यहीं पे एक दूसरा बैक्टीरिया जो इस नाइट्राइट को किस में बदलेगा, नाइट्रेट में, NO2 को ऑक्सीडाइज करके क्या करेगा, NO3, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, ठीक है। यानी नाइट्रोजन के यौगिक में क्या कर रहा है, ये कंपाउंड्स में नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, या फिर इनको क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। तो NO3 नाइट्रेट, ठीक है, NO3 क्या हो गया, NO3 को हम बोलते हैं नाइट्रेट। तो नाइट्रेट में बदलेगा, यहाँ पे कोई बैक्टीरिया है जो क्या करता है, NO2 यानी नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करेगा, और फिर यहाँ पे भी क्या होती है, कुछ केमिकल एनर्जी बनती है, और इस केमिकल एनर्जी का ये यूज़ ये बैक्टीरिया कहाँ पे करेगा, फूड के फॉर्मेशन में, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख लो। इसका एग्जाम्पल है जैसे हमारा नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो नाइट्रोबैक्टर क्या करता है, NO2 को NO3 में चेंज करेगा या फिर ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक। तो ये बैक्टीरिया, इनमें क्या होता है, कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे जो दूसरा टाइप था हमारा आयरन बैक्टीरिया, दूसरा बैक्टीरिया को हमने क्या बोला, आयरन बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ठीक है। तो आयरन बैक्टीरिया क्या करेगा, आयरन बैक्टीरिया मेनली कहाँ पे होते हैं, वाटर में, वाटर जिसमें कि क्या होगा, कुछ आयरन का कंटेंट होगा, या फिर आयरन कंटेनिंग जो वाटर होता है, ठीक है। तो आयरन कंटेनिंग वाटर में ये बैक्टीरिया होते हैं, आयरन कंटेनिंग वाटर में, ठीक है। अब इसके अलावा जो ये आयरन बैक्टीरिया होते हैं, तो आयरन बैक्टीरिया क्या करेंगे, कैसे ये फूड का फॉर्मेशन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। इस चीज़ को देखना यहाँ पे, ये क्या करेंगे, Fe2+, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरस। ये फेरस को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे, फेरस को ऑक्सीडाइज करके Fe3+, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फेरिक में चेंज करेंगे, ठीक है। फेरिक में चेंज करेंगे, प्लस यहाँ पे कुछ केमिकल एनर्जी बनेगी, ठीक है। केमिकल एनर्जी का यूज़ कहाँ करेंगे, फूड फॉर्मेशन में,
ठीक, तो देख रहे हो कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी बन रही है, और उसी केमिकल एनर्जी को ये बैक्टीरिया कहाँ यूज़ कर रहे हैं, फूड के फॉर्मेशन में। ठीक, तो इसी को बोलते हैं कीमोसिंथेटिक, यानी केमिकल एनर्जी यूज़ हो रही है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे हमारा फेरोबैसिलस। फेरोबैसिलस के अलावा यहाँ पे एक बैक्टीरिया है हमारा क्लैडोथ्रिक्स। बैक्टीरिया का नाम क्या है, क्लैडोथ्रिक्स हो गया। या फिर क्लैडोथ्रिक्स के अलावा लेप्टोथ्रिक्स भी एक बैक्टीरिया होता है जो कि आयरन बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, यहाँ पे लेप्टोथ्रिक्स। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि केमिकल एनर्जी या फिर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं। ठीक, आयरन बैक्टीरिया के अंदर। तीसरे टाइप का जो बैक्टीरिया हमने देखा था सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, तो सल्फर बैक्टीरिया क्या होते हैं, सल्फर बैक्टीरिया। तो सल्फर बैक्टीरिया क्या करेंगे आप देखना, यहाँ पे जो सल्फर बैक्टीरिया है इनमें एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। सल्फर बैक्टीरिया में ये क्या करते हैं, H2S को यूज़ करते हैं एज अ हाइड्रोजन सोर्स। ठीक है, एज अ हाइड्रोजन सोर्स। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सल्फर बैक्टीरिया में। अब सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है, जो ये बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, H2S को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, H2S को ऑक्सीडाइज करेंगे और क्या बनाएंगे, H2O प्लस, ये क्या है, सल्फर, और यहाँ पे कुछ केमिकल एनर्जी बनेगी, केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी कहाँ पे यूज़ होगी, हमेशा फूड फॉर्मेशन में। फूड फॉर्मेशन में क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी का यूज़ करेंगे। सल्फर बैक्टीरिया का हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे, सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है थायोबैसिलस हो गया, या फिर जो क्या है थायोथ्रिक्स है। ठीक है, थायोबैसिलस या फिर थायोथ्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ सल्फर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जो चौथे टाइप का बैक्टीरिया हमारा कीमोसिंथेटिक के अंदर ही हमने बोला था हाइड्रोजन बैक्टीरिया भी आता है। ठीक है, क्या आता है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो सारे के सारे एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देख ले रहे हैं। हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो हाइड्रोजन बैक्टीरिया में क्या होता है, हाइड्रोजन बैक्टीरिया मेनली कहाँ पे मिलता है हमें, सॉइल में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सॉइल की जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होते हैं जो, तो वहाँ पे इसको चेंज करेगा या फिर ऑक्सीडाइज करेगा और यहाँ पे कुछ केमिकल एनर्जी रिलीज करेगा। जो केमिकल एनर्जी ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया कहाँ पे यूज़ करेंगे, फूड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं ये क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं फूड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं जो अगली ब्रॉड कैटेगरी में हमने देखा था कि न्यूट्रिशन जो बैक्टीरिया में होते हैं मेनली दो टाइप से, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या था हमारा, हेटेरोट्रॉफिक, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स, या फिर इनको हम क्या बोलेंगे, विषम पोषण या फिर विषम पोषण, इसको हम क्या बोलते हैं, विषम पोषण। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया, हेटेरो का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया जो डिफरेंट अपने फूड को खुद ना बना के बल्कि डिफरेंट रिसोर्सेज पे या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे, चाहे वो प्लांट है चाहे कोई एनिमल है, तो अदर एनिमल या फिर प्लांट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ऐसे बैक्टीरियाज को हम रखते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ज़्यादातर अधिकांश बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया को हम बोल सकते हैं, ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया, ऐसे बोल सकते हैं, बैक्टीरिया दैट कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं ये क्या होते हैं, डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ठीक है, फॉर देयर ओन
फूड। ठीक, तो ऐसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए है, यानी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ये क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स या ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है कोई, उसको ब्रेक डाउन करके क्या करेंगे, उसको सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बदलेंगे और फिर उस सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूज़ करेंगे एज अ फूड। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, कैसे इनमें फूड का फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, माना यहाँ पे ये क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इसको क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन करेंगे, इसका ब्रेक डाउन करेंगे और बदल देंगे इसको सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। ठीक, तो इसको यानी यहाँ पे ये क्या है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को एज अ फूड यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं जो हेट्रोट्रॉपिक के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, पैरासिटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या फिर सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया को हमने पढ़ा था। तो क्या होता है पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, इन पे बात करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक के अंदर जो हमारा पहला टाइप था बैक्टीरिया का, वो हमने क्या पढ़ा, पैरासिटिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पैरासिटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, परजीवी भी बोलते हैं। ठीक है, तो परजीवी ऐसे बैक्टीरिया मेनली जितने भी क्या होते हैं डिजीज कॉजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, वो उनमें न्यूट्रिशन का मोड क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक, अब यहाँ पे इन बैक्टीरिया को हम ऐसे बोल सकते हैं, बैक्टीरिया दैट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मेनली यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे क्या होता है, ये पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे। ठीक है, मेनली जो ऐसे बैक्टीरिया जो अपने फूड के लिए किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल या फिर जो पैरासिटिक बैक्टीरिया जिनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो उन बैक्टीरिया को हम पैरासिटिक बैक्टीरिया या फिर पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे जितने भी क्या हैं, डिफरेंट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, तो जितने भी डिजीज को कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनमें कौन सा मोड होता है न्यूट्रिशन का, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट मींस कि ये बैक्टीरिया अदर ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग होता है ज़्यादातर, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, कंप्लीटली डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो अपने फूड का फॉर्मेशन खुद ना करके लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे होस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो होस्ट और पैरासाइट वाला यहाँ पे क्या होता है, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप तो यहाँ पे देखने को मिलता है किसमें, बैक्टीरिया और जो अदर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होता है जिससे बैक्टीरिया फूड को गेन कर रहा है। ठीक है, तो होस्ट पैरासाइट वाला यहाँ पे क्या होता है, होस्ट और पैरासाइट। ठीक, अब इसके जो एग्जांपल है इन बैक्टीरिया के कौन कौन से होते हैं, जैसे जो क्या होता है साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड कॉज करने वाला बैक्टीरिया, तो साल्मोनेला टाइफी हो गया, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जो कि क्या कॉज करता है, टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड कॉज करता है। इसके अलावा विब्रियो कोलेरी हो गया। ठीक है, विब्रियो कोलेरी जो कि कोलेरिया जो डिजीज होती है, कोलेरिया डिजीज को जो कॉज करता है। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारा जो क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी जो ट्यूबरकुलोसिस टीबी जिस डिजीज को हम बोलते हैं, टीबी को कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है वो भी, उसमें भी क्या होता है, न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बोलने का मतलब यहाँ पे जितने भी पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं तो उनमें वो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर किसी अदर होस्ट पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया, पैरासिटिक बैक्टीरिया में जितने भी क्या होंगे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होंगे वो आ जाते हैं। ठीक, तो हेटेरोट्रॉफिक के अंदर यहाँ पे दूसरा जो हमने पढ़ा था कैटेगरी बैक्टीरिया की, उसको हमने क्या बोला,
दूसरा जो टाइप है हमारा उसको हमने क्या बोला, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सैप्रोफिटिक या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मृतजीवी, मृतजीवी पोषण। ठीक है, तो मृतजीवी का मतलब क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो मृत का मतलब डेड, ठीक है, डेड एनिमल या फिर प्लांट्स के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं, या फिर डेड एनिमल और प्लांट्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को हम रखते हैं सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया के अंदर। ठीक, तो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया को हम बोल सकते हैं दीज फीड ऑन, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, फीड ऑन डेड डिकेइंग मटीरियल, डेड डिकेइंग मटीरियल्स को एज अ फूड यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो ये बैक्टीरिया हैं, तो इन बैक्टीरिया में ऐसे बोल सकते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक जो बैक्टीरिया होते हैं, तो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया को हम डीकम्पोजर या फिर अपघटक भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो सड़े गले पदार्थ हैं या फिर सड़े गले जो एनिमल हैं, प्लांट है, कोई भी चीज़ है ना, ऑर्गेनिक चीज़, तो उसको क्या करेंगे, उसको डीकम्पोज करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसका ब्रेक डाउन करेंगे। और अगर ऐसे मान लो कि कहीं पे क्या है, कोई सड़ा गला क्या है, जीव है या फिर प्लांट है कोई, ठीक है, प्लांट है, एनिमल है, कुछ भी पड़ा हुआ है, तो अगर वो वहाँ पे वैसे के वैसे पड़ा रहे तो क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, बीमारियाँ फैलेंगी। ठीक है, लेकिन जो ये सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं, इनकी मदद से क्या होता है, जो ये डेड एनिमल कहीं पर मरा पड़ा हुआ है या फिर सड़ गया है, तो इसको ये क्या करते हैं, फूड के तौर पे खा लेते हैं या फिर ग्रहण कर लेते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा एनवायरनमेंट की भी क्लीनिंग हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, डीकम्पोजर बोलते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर या फिर क्लीनर, क्या बोलेंगे, डीकम्पोजर ऑफ एनवायरनमेंट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं एनवायरनमेंट के क्या है, ये क्लीनर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हैं किसके, सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है हमारे, जैसे जो फर्मेंटेशन बैक्टीरिया होता है, क्या होता है, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन बैक्टीरिया है। तो फर्मेंटेशन बैक्टीरिया में मेनली यहाँ पे कौन कौन से आते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस हो गया, या फिर एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटी है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं, डेड डिकेइंग जो मटेरियल होता है, यानी जो नॉन लिविंग मटेरियल है, उस पर फीड करेंगे, उसको एज अ फूड क्या करेंगे, यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, कुछ पेट्रिफिकेशन बैक्टीरिया हैं, पेट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, पेट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। तो पेट्रिफिकेशन क्या होता है, या आप पढ़ना कि क्या होता है, आज जाके देखना कि व्हाट इज़ पेट्रिफिकेशन। तो पेट्रिफिकेशन बैक्टीरिया और जो फर्मेंटेशन बैक्टीरिया होते हैं, इसके अलावा भी और कई बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या करते हैं, डेड डिकेइंग मटेरियल पे ग्रो करते हैं, उनको एज अ फूड क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, जो डिकेइंग मटेरियल या फिर जो डेड डिकेइंग मटेरियल है, ये कुछ भी हो सकता है, एनिमल हो सकता है कोई, या फिर कोई प्लांट हो सकता है। ठीक है, या फिर एनिमल का पार्ट, प्लांट का पार्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सड़े गले पदार्थों पे जो क्या करेंगे, बैक्टीरिया, उनको एज अ फूड यूज़ करेंगे, उनको हमने सैप्रोफिटिक बोला। अब जो इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी हमने हेटरोट्रॉपिक में पढ़ी थी, वो क्या है, हेटरोट्रॉपिक में जो लास्ट कैटेगरी हमने पढ़ी थी, इसको हमने बोला सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, सहजीवन। ठीक है, सहजीवन या फिर सहजीवी जीवाणु बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिम्बायोटिक क्या होता है, मेनली सिम्बायोटिक जो वर्ड है, इसका मतलब होता है एसोसिएशन। ये क्या है, एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स कि यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं फॉर सम मटीरियल्स। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए ऐसे मान लो कि ये कोई क्या है, बैक्टीरिया है, ये ब्लैक वाला कोई बैक्टीरिया है और ये कोई प्लांट है। ठीक है, तो ये दोनों साथ में रह रहे हैं, ये क्या है,
सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहे हैं। अब क्या होता है, ये दोनों ऐसे नहीं करेंगे कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, बल्कि क्या करेंगे, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सिम्बायोटिक में बैक्टीरिया क्या करता है, प्लांट को कुछ न्यूट्रिशन फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन वगैरह क्या करेगा, या फिर सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, वो प्लांट को क्या करेगा, प्लांट की नाइट्रोजन नीड या फिर फास्फोरस नीड को पूरा करेगा। और जो ये क्या है, प्लांट है, तो प्लांट से क्या करेगा, बैक्टीरिया अपने लिए शेल्टर और फूड को क्या करेगा, लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलने का मतलब है जो सिम्बायोटिक होता है, इसमें हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या होता है, एक एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। तो दो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया और प्लांट हो सकते हैं, इसके अलावा भी कई और चीज़ें भी होती हैं अदर जो क्या है ऑर्गेनिज्म में। जैसे लाइकेन अगर आपने सुना होगा, तो लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और फंजाई यानी शैवाल और कवक मिलकर क्या करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं और एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया या फिर न्यूट्रिशन के इसमें अगर हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड बोथ ऑफ देम आर बेनिफिटेड। ठीक है, दोनों के दोनों को क्या होगा, बेनिफिट होगा फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, जो क्या होता है सिम्बायोटिक या फिर सहजीवन है, इसमें क्या होता है, मेनली प्लांट और क्या है बैक्टीरिया के बीच का ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे बैक्टीरिया और प्लांट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचा रहे हैं। कुछ ना कुछ चीज़ों का यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं ये। फॉर एग्जाम्पल इसका जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक का, तो यहाँ पे क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। ठीक है, तो लेग्यूम्स क्या होती है, दलहनी जो हमारी फसलें होती है, दलहनी फसलें। ठीक है, दलहनी फसलें। ठीक है, तो दलहनी फसलों की जड़ों में क्या होती है, कुछ नोड्यूल्स टाइप की होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल, या फिर रूट नोड्यूल का मतलब इस टाइप की जड़ों में क्या होते हैं, इस टाइप के नोड्यूल टाइप के ये गांठें इस टाइप की बन जाती हैं और इनमें ये इस टाइप से ये क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, तो जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, ये इस रूट नोड्यूल से या फिर इस प्लांट से खुद के लिए क्या करता है, फूड और शेल्टर लेता है, फूड और शेल्टर यानी कि रहने के लिए जगह, और क्या कर रहा है, फूड को भी इस प्लांट से ले रहा है अपने लिए। लेकिन साथ ही साथ इस प्लांट को या फिर इस दलहनी फसल को क्या देगा, यहाँ पे ये देगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन हो सकता है या फिर कोई अदर कुछ मिनरल्स हो सकते हैं। ठीक है, मिनरल्स हो सकते हैं। तो ऐसे ही बोलने का मतलब है यहाँ पे ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, साथ में रह के एक दूसरे को हार्म नहीं पहुंचा रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं, बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। ठीक, तो ऐसे एसोसिएशन या फिर ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हमारा तो यहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया कंप्लीट हो चुका है। तो हमने डिटेल में यहाँ पे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को पढ़ा, या फिर जो मोड होते हैं बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन के, उनको हमने कम्प्लीटली यहाँ पे अच्छे से पढ़ लिया है विद एग्जाम्पल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करना। और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, और तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।